साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 11। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अतः ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। मैं आश्चर्यमय हूँ, जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं किसे नमस्कार करूँ? मेरा मुझको ही नमस्कार। यह ब्रह्म परमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी में सब बने हैं, इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती है। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए यह सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। सूत्र 12। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। राजा जनक को आत्म तत्व की उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यमय होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यदि मैं देहधारी हूँ फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतः देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है वे आत्मा को भी सभी देहों से भिन्न भी मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सब का संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है, किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़ते प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है, किंतु अज्ञानी घर के बाहर के आकाश में भेद करते हैं। इसी प्रकार अज्ञानी ही सुख, दुख, राग, विराग, ममता, आसक्ति, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं, जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। इसलिए जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है, और संसार व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। सूत्र 13। मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष यानी निपुण कोई नहीं है। अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ है यह विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है, उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाला यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए है। इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है।
यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। वह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है। जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने एवं अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप एवं प्रकाश नहीं देता, गुरुत्वाकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुणधर्म हैं जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती है। ऐसी ही यह आत्म तत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही सृष्टि है। यह कथन धार्मिक विश्वास ही नहीं, वैज्ञानिक सत्य भी है। सूत्र 14, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है, मेरा कुछ भी नहीं है अथवा मेरा सब कुछ है। जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्मरूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। यह किसी सांसारिक भोग, मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहता हुआ भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। सूत्र 15, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वो भोग किसका करेगा? फिर वो भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोक्ता नहीं है तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक की आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब सब अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान रूप हूँ, अतः आत्मा के लिए तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञान के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है, वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूँकि ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान शेष रह जाता है। किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। सूत्र 16,
अहो, दुख का मूल देत्व है, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं, यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का यह भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है। द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रहवृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती है। इनका इलाज भी कुछ नहीं है। इनकी कोई औषधि है ही नहीं। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीज़ों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है, इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम आतित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बनेगा, व्यक्ति मिटकर समिष्ट बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुणी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह शूद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती है, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ ही है, तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, उस पर धूली जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। इसके हटते ही वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आँख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को जानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस संभ्रग का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ, सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया, यह गुरु कृपा से ही हुआ है। सूत्र 17, मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्कल्प में स्थित हूँ। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्मरूप यह सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है, बल्कि एकता है।
किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। नाम देने से पूर्व सभी एक ही था। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य यंत्र यानी मानव रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य फिएट और एम्बेसडर कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं है, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता को देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम देते हैं, वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं एक हूँ एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। सूत्र 18। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष है। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ कोई दूसरा नहीं है जिसने बांध रखा है, वह हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही संसार है। यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है। दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञानावस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूँ एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैं अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझा। यही मेरा संसार था, वह यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं है। सूत्र 19। निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना की किसमें है? तो इसकी कल्पना ही किसमें है? राजा जनक कहते हैं, शरीर युक्त यह विश्व अर्थात सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसका ही साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? कल्पना में दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? सूत्र 20। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष एवं भय कल्पना मात्र है। उससे जुड़े चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन?
इसी क्रम में जनक कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकारवश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है। वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन की उपस्थिति रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती है। वह बंधन में भी है, जिससे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिससे आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। सूत्र 21। आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत दिखाई नहीं देता। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वहीं का वहीं था, किंतु उसे देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर एवं दुखद लगता था, अब वह न प्रीतिकर रहा न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र है। आत्मा के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न है, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र, शत्रु, प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गई। इस जन समूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का जानकर जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। सूत्र 22। न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरे जीने की इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में आध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरी पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंद मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंद है, इसे समझना आवश्यक है। जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है। अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूँ। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला, अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। प्रचंड मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है। वह चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहलाता है। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध ये 5 तन्मात्राएं हैं। इनमें पंचभूतों की रचना हुई है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरे जीने की इच्छा थी। वह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ा
सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है एवं भोग योनि भी है। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मों को भोग लेता है, किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा एवं पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है उसे विकृत कर देना या कष्ट नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है, जिसकी वासनाएं सर्वाधिक अधिक होती है, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं, यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब मैं इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए, फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं वह भी पाप ही है। सृष्टि के नियमों के विपरीत ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। वह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए यह पाप है। फिर जनक जीने की इच्छा को बंद क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं कि इच्छा मात्र बंद है, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा हुई है कि मैं अधिक जीऊँ तो अधिक भोग सकूँगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगेगी। व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई। फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निरंकारी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा। कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीव मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना, वह अंत में मर जाना ही जीवन है आदि? मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूड में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। ये सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है ये ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है ये सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं, आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं।
किंतु जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक जीव रूप से जीना है, उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वरेच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी, हत्या, शोषण, बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। किंतु जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई, जहाँ तुम्हारी इच्छा जीने की इच्छा बलवती हुई, पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मैं मुक्त हूँ। सूत्र 13। आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्र रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगें पैदा होती है। जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मरूपी अनंत समुद्र से में उठी हुई विचित्र तरंगें हैं, जो चित्र रूपी वायु के झोंके से उठती है। इनमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है किंतु सीमा से बुद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती है, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगें ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है, न रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगें चूँकि समुद्र से भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है, इसमें आत्मा रूपी संसार में तरंगें उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे नहीं देख पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्ट देख सकोगे। सूत्र 24। अनंत महासागर रूप मुझ में चित्त रूप वायु के शांत होने पर विश्व रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। जनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र को तो शांत है, निर्मल है, शोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वह लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती है। ये तरंगें ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती हैं। यही अज्ञान है, जो अहंकार के कारण पैदा हुआ है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गईं। तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई, आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया। मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझ गया। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नैया
इस काल रूपी वायु के सहारे से ही चलती है। अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्वान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है, विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो संसार में हत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती है कि यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव को आगे नहीं चल सकती। इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वह वहीं विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है एवं विष जीव रूपी तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए यह सौभाग्य है कि यह वायु न अधिक तीव्र चले, न झंझावात व बवंडर, आंधी तूफान भी न आवे और न यह हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव चले ही नहीं। किसी ने कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना की ही नहीं जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वह बंद हो जाएगा तथा उसकी यह जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, जो अज्ञान था, वह मिटते ही समुद्र हो गई। यही जनक कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्मरूप हो गया। पतंजलि कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियाँ रुद्ध होती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है। अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। सूत्र 25। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती है, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है। राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण से वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं, इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ। मैं अब सीमित नहीं हूँ, इस संसार की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश, अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई है। वह मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया है, भिन्नताएं समाप्त हो गई है, एकत्व का बोध हो गया है, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया है, बूंद से सागर बन गया है, अंत में अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया, समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ। यह गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूप तरंगें उठती है, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती है तथा स्वभाव से ही लय हो जाती है।
इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगें शांत हो गई फिर क्यों उठती है, और उठती है तो इसका अर्थ है अभी शांत हुई नहीं। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगें उठना बंद हो गई। मैंने अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ। किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, इससे तरंगें उठेंगी ही। ये वासना की तरंगें फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती है। किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासक बन गया हूँ। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले मैं इन्हें शांत करने के लिए योगा, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों से इनके निरोध की बात सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार जो का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में विलिप्त रहता है, अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। यह आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है जिससे इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को जो भी घटा वह बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है तो वो उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है घटना घटते समय। इसीलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु, संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया था। उसने कृष्ण को कहा कि अपने तेज को संभालो, सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो विराट का वह अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है, कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीताय द्वितीय प्रकरण समाप्त। साथियों, आज अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण समाप्त हो गया है। अब हम कल से तीसरा प्रकरण शुरू करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद। आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा।